दोस्तों, मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा विषय है कि वैज्ञानिकों ने जो एक नई बैटरी खोज निकाली है या बनाई है, जो कि हीरे से बनी हुई है। और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इसको जो अगर आप एक बार खरीद लेते हो या इस्तेमाल करते हो तो आपको हज़ारों सालों तक जो है इसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था तो चीन में जो है एक परमाणु बैटरी बनाई गई थी जो कि सिक्के के आकार की थी, और उन्होंने बोला था कि 50 साल तक एक बार चार्ज करने के बाद आपको 50 साल तक जो है काम करेगी ये। मतलब जो है आपका फ़ोन ज़रूर 5-6 बार बदल जाएगा लेकिन बैटरी जो है एक ही रहेगी। तो उसका नया हमें जो एक तरीके से नया रूप देखने को मिल रहा है कि अब जो है हीरे का इस्तेमाल करके जो यहाँ पर बैटरी बनाई गई है और हज़ारों सालों तक चलेगी। तो वैज्ञानिकों ने खोजी है अभूतपूर्व बैटरी जो हज़ारों सालों तक चल सकती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? एनर्जी वाली। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है एनर्जी, हमारे चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी है, लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इसी की पड़ती है। और हम खोज कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के, जिससे जो है एक तरीके से पर्यावरणीय नुकसान कम से कम हो सके। तो इसको बोला जा रहा है कि इस बैटरी का उपयोग जब हम करेंगे तो पर्यावरणीय नुकसान जीरो होगा, क्योंकि एक बार बनाने के बाद जो है हज़ारों सालों तक चलेगी। तो ठीक है, अवशेष जो है अपशिष्ट जो बचता है उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और साथ में क्या है, ये इसमें वेस्टेज या तरीके से बहुत जो बिजली जो उत्पादन की जाएगी या एनर्जी जो भी उत्पादित होगी इससे, उसमें जो है बिजली का जो वेस्टेज है ज़ीरो है। जितनी भी उत्पादन होगा उसका हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम अगर चर्चा के बिंदुओं की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, दो संस्थान मिलकर के जो है इन्होंने बनाया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी, यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी और जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, इन दो जगहों के जो है वैज्ञानिकों ने मिलकर के जो है कार्बन 14 पता है ना, हीरा जो है किसका प्रतिरूप होता है? कार्बन का ही। ग्रेफाइट, हीरा, कार्बन सब पड़ा होगा। तो कार्बन 14 जो है हीरे की बैटरी बनाई है। यहाँ पर इन्होंने दुनिया की पहली जो है हीरे की बैटरी है या कार्बन 14 से बनाई हुई ये बैटरी है। कार्बन 14 का इस्तेमाल जो है एक तरीके से एज वगैरह पता करने के लिए, किसी भी जीवाश्म की उसके लिए वगैरह यूज़ करते हैं इसको ना, तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। बैटरी जो है सोलर पैनल की तरह ही होगी, ठीक है, जिसमें प्रकाश की जगह जो है रेडियो विकिरण को बिजली में बदला जाएगा। तो जो कार्बन 14 है उसको हीरे के अंदर रखा जाएगा। और कार्बन 14 क्या करता है? रेडियोधर्मी एक तरीके से प्रकृति का होता है, रेडिएशन निकलता है। तो जो रेडिएशन निकलेगा उसका जो है कन्वर्जन या उसको जो हम बदलेंगे किसमें? बिजली में। उसका बिजली का जो भी उत्पादन होगा उसका इस्तेमाल जो है कर पाएंगे हम। ठीक है, देखो बैटरी बनाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है, कोई बड़ा जो है ट्यूबलाइट नहीं जलाना है। बैटरी समझ लो आपके फ़ोन में जो बैटरी होती है, या फिर जो भी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं उनके अंदर भी बैटरी लगाई जाती है। तो कई बार होता है कि हमने सैटेलाइट भेजा और जो है बैटरी उसकी ख़त्म होने वाली है तो बंद करना पड़ता है। अभी जो है नासा ने कुछ दिन पहले ही अपना एक जो है सैटेलाइट बंद कर दिया, क्योंकि उसमें बैटरी जो है क्षमता 30% पर आ गई थी। तो उसके लिहाज से भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा होने वाला है। ऊर्जा स्रोत कई तरह के वातावरण में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है और पर्यावरण के नुकसान भी नहीं, मतलब पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। ये कार्बन 14 क्या है? आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। बस इतना ही समझिए। कार्बन डेटिंग वगैरह पढ़ा ना, तो कार्बन डेटिंग क्या होता है? किसी भी जीवाश्म चीज़ की जो है एज पता करने के लिए जो है कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि कार्बन 14 होता है। ठीक है, याद रखना है इतना। उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। कार्बन 14 जो है कार्बन का एक रेडियो धर्मी जो है आइसोटोप है। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से ऊपरी वायुमंडल में कॉस्मिक किरणें जब पड़ती हैं उसके बाद बन जाता है, और हमें जो है नॉर्मली जो है कार्बन 12 के रूप में हमें जो है दिखाई देता है। कार्बन 12 की जो है जगह ले लेता है। ठीक है, देखो ये कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। और यहाँ पे बोला है कि लगभग 5700 साल आपकी पता नहीं कितनी सारी पीढ़ियां जो है आकर चली जाएंगी, लेकिन ये बैटरी जो है जहाँ की तहाँ ही रहेगी। जैसे कि हम जो है प्लास्टिक से परेशान हो जाते हैं ना, कि प्लास्टिक बताया गया था कि
कोई टूथब्रश वगैरह आप रख दीजिए, आप 200 साल 300 साल बाद आइए तो आपको टूथब्रश वहीं मिलेगा, और उसकी जिन्होंने भी टूथब्रश इस्तेमाल किया होगा उसकी जाने कितनी पीढ़ियाँ जो है वहाँ से चली गई होंगी। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर बनाया गया है। इसको कैसे काम करती है ये बैटरी, बात करते हैं कार्बन 14 का इस्तेमाल किया गया है। रेडियोधर्मी विकिरण होता है, जैसे क्या है, ये मान लीजिए हीरा है, ठीक है, इसके अंदर जो है इसको रख दिया जाता है, तो जो भी इससे विकिरण होगा, जो हीरे के जो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जो हीरा होता है अंदर से जो है इसको अब्जॉर्ब कर लेता है और इसको किस में बदलता है, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, मतलब जो है बिजली उत्पादन में या जो है एनर्जी में इसको बदल देता है। देखिए लिखा है कार्बन 14 का इस्तेमाल जो है कार्बन डेटिंग तकनीक में किया जाता है। कार्बन 14 बैटरी को एक हीरे के अंदर रखा जाता है जिससे उससे मजबूती मिलती है और साथ में बैटरी जो है विकिरण को सुरक्षित तौर पर इस्तेमाल कर ऊर्जा पैदा करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। एक मैंने अभी वर्ड बोला था क्रेसिंग विकिरण, तो जब भी विकिरण होता है कार्बन से, तो जो क्रेसिंग होती है मतलब जो हीरे की आंतरिक परतें होती है वो उसका अब्जॉर्ब कर लेती है, तो बहुत छोटी सी मात्रा में ही वहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में जो है एनर्जी जनरेट होती है। उसको बोला गया है कि हमारे बहुत सारे मेडिकल क्षेत्र में ऐसे उपकरण हैं जिनमें जो है एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बार बार जो है जैसे पेस मेकर सुना होगा, पेस मेकर्स वगैरह जो है उनमें जो है बैटरी होती है और वो उनको जो है बदलना भी पड़ता है कि इतने सालों में बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि एक बार लगाने के बाद जो है ये बदलने का जो झंझट है उसमें मेडिकल क्षेत्र में जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हज़ारों साल चलेगी तो इसके देखो हाफ लाइफ कितनी है कार्बन 14 की, 5700 साल जो है इसकी हाफ लाइफ है, तो हज़ारों सालों तक जो है इसकी एनर्जी बनी रहेगी, हम जो है इसका इस्तेमाल जो है करते रहेंगे। अब अगर बात करें फ़ायदों की, तो फ़ायदे आपको बताया मैंने, एक तो मेडिकल क्षेत्र में भी है और स्पेस वाले क्षेत्र में भी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, यूकेएईए ने ट्रिटियम ईंधन चक्र की निदेशक सारा क्लार्क ने बैटरी की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा है कि डायमंड बैटरियां लगातार माइक्रोवाट स्तर की बिजली देने का एक सुरक्षित और टिकाऊ तरीका, माइक्रोवाट समझ रहे हो, जो पेसमेकर किसी व्यक्ति के हार्ट में लगा होता है उसमें जो है ऐसा नहीं कि एकदम 100 वाट की बिजली दौड़ा दे, बिल्कुल बेचारा मर ही जाएगा, तो उसमें क्या होता है बहुत माइक्रोवाट की बिजली जो है लगातार दौड़ रही होती है जिसकी वजह से वो काम करता रहता है, बहुत हाई वोल्टेज बैटरी नहीं होती है, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल जो है हम यहाँ पर कर पाएंगे। बैटरी एक उभरती हुई तकनीकी है जो कार्बन 14 की छोटी मात्रा को सुरक्षित रूप से घेरने के लिए निर्मित हीरे का इस्तेमाल करती है। ठीक है, इसके अलावा बैटरी परमाणु संयंत्रों में निकलने वाले परमाणु कचरे के तौर पर, देखो परमाणु संयंत्र जो होते हैं हमारे, वहाँ पर जो परमाणु कचरा होता है वो C14 होता है, ठीक है, कार्बन 14 होता है, तो अब वो उस कचरे का इस्तेमाल हम किस में कर पाएंगे, बैटरी में कर पाएंगे, क्योंकि जो है जो कार्बन 14 निकलता है उससे रेडिएशन बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक स्तर वाला होता है, तो कई बार जो है परमाणु संयंत्र हमारे होते हैं वो खतरनाक होते हैं बस इसीलिए क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जो कचरा निकलता है उसका वो भी रेडिएशन जो है पैदा करता है, तो एक तरीके से कचरे का भी हम समाधान कर पाएंगे और जो है रेडिएशन का इस्तेमाल जो है हम एनर्जी जनरेट करने में करेंगे, तो दो काम हमारे यहाँ पर साथ में हो जाएंगे। देखिए कचरे का इस्तेमाल जो है बेहतर तरीके से कर पाएंगे जो कि ग्रेफाइट में से निकलता है। ग्रेफाइट किसका प्रतिरूप है, कार्बन का ही प्रतिरूप है। ठीक है, और मजबूत क्यों है ये, मजबूत इसलिए भी है भाई कि हीरे के अंदर रखा जाएगा। आपको पता है कि हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, जितने भी कार्बन के प्रतिरूप है सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा होता है, हीरा होता है। अब यहाँ पे आपको बताया मैंने हेल्थ केयर में जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, पेस मेकर, हियरिंग जो कान की डिवाइस वगैरह होती है, मरीजों की ज़िंदगी भर बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार जो है बैटरी हार्ट में, पेसमेकर में या हीयरिंग डिवाइसेस में लगाने के बाद जो है पूरे जीवन पर्यंत वो काम करेंगे। साथ में क्या है, स्पेस मिशंस में, स्पेस मिशंस जो हम भेजते हैं तो बैटरी जो है सैटेलाइट में लगाकर हमें भेजना पड़ता है, तो हमें टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि 20 साल बाद जो है बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया आपको कि अभी कुछ दिन पहले ही नासा ने जो है एक प्रोजेक्ट बंद किया। देखो नासा ने हाल ही में वायेजर 2 यान के प्लाज्मा साइंस उपकरण को बंद करना पड़ा क्योंकि यान की ऊर्जा जो है बहुत कम रह गई थी, यान की ऊर्जा बहुत कम रह गई थी तो वहाँ पर बंद करना पड़ा। दोनों वायेजर यान प्लूटोनियम 238 से ऊष्मा पैदा करते हैं जिसकी मतलब हाफ लाइफ है
87.7 ईयर्स होती है। तो वो अब जब इन्होंने देखा तो लगभग वो 30% एनर्जी ही जनरेट कर पा रहा था, जिसकी वजह से जो है इनको जो है बंद करना पड़ा। तो ऐसी समस्या जो है कल को देखने को नहीं मिलेगी। साथ में क्या है, सौरमंडल के बाहर जो है वाइजर और उसके जैसे दूसरे स्पेस मिशन को हैवी रेडियो आइसोटॉप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की ज़रूरत होती है, जो रेडियो विकिरण को बिजली में बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बन 14 डायमंड बैटरी इस अभियानों को वाइजर से ज़्यादा तेज बना सकता है। उन्होंने बोला है कि बहुत हैवी बैटरियां लेके जाना पड़ता है उनको, वो भी काम करती है लिमिटेड टाइम तक। अगर उसकी जगह हम जो है ये कार्बन वाली या हीरे वाली बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो एक तो स्पीड भी अच्छी खासी होगी उनकी। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि बैटरी की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, इतने सालों बाद जो है बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो हमें ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा आर्टिकल था, हीरे से जो है बैटरी बनाई जा रही है C14 या कार्बन 14 का इस्तेमाल करके। तो उसके बारे में सारी डिटेल थी, कैसे जो है हज़ारों साल तक चलेगी और इसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, अभी कुछ दिन पहले जो चीन के एक रिसर्च सेंटर ने जो है एक बैटरी बनाई थी, परमाणु बैटरी बोला गया था, सिक्के के आकार की थी, और उन्होंने बोला था कि 50 साल तक जो है आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। उसका नाम वगैरह उन्होंने कुछ रखा था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियोज़ टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।